तमिलनाडु में तूफान फेंगल का दिख रहा है असर। समुद्री तटों पर तेज हवाओं के साथ उठ रही ऊंची लहरें। बचाव कार्य टीम ने तटों को करवाया खाली। फेंगल तूफान का हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मौसम को देखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट पर शाम 7 बजे तक अस्थायी रूप से परिचालन किया गया बंद। यात्रियों को भारी परेशानी। चेन्नई में तेज हवा के चलते रास्तों पर गिरे पेड़। एसडीआरएफ की टीम ने जेसीबी की मदद से हटाए पेड़। तूफान फेंगल के चलते तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तूफान फेंगल से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में तूफान की स्थिति पर रखी जा रही है नजर। सीएम ने अधिकारियों से ली जानकारी। चेन्नई में फेंगल चक्रवात का कारण भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में तूफान फेंगल का असर। तेज बारिश से कई इलाकों में हुआ जलभराव। तिरुमला मंदिर के आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पानी में डूबे। तमिलनाडु के कई इलाकों में हो रही झमाझम बारिश। तूफान फेंगल के चलते बदला मौसम। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। पुदुचेरी में भी तूफान फेंगल का अलर्ट। प्रशासन ने खाली कराए समुद्री तट। आसपास के इलाकों को भी करवाया गया खाली। तूफान से पहले चल रही है तेज हवा। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात। फेंगल को लेकर मौजूदा हालात की जानकारी ली। तूफान फेंगल के चलते आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बारिश। तेज हवा के साथ रुक रुक कर वहां पर बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा दोपहर बाद फेंगल चक्रवात करेगा लैंडफॉल। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 1 दिसंबर तक होगी भारी बारिश। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में गृह विभाग पर किया इशारों में दावा। कहा पिछली सरकार से उप मुख्यमंत्री के पास था गृह मंत्री का पद। अगर हमें उप मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है तो गृह मंत्री पद हमें ही मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे पर संजय राउत का निशाना। कहा शिंदे का मानसिक और शारीरिक संतुलन खराब। अलग फैसला लेने के लिए साहस की जरूरत। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी के बीच पुणे में सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले शरद पवार। बाबा आढाव से भी की मुलाकात। पुणे में आत्मक्लेश आंदोलन पर हैं बाबा आढाव। जीत के बाद राहुल गांधी के साथ वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी। एक जनसभा को दोनों ने किया संबोधित। जनता का जताया आभार। कहा वायनाड की जनता का देंगे हमेशा साथ। यूपी विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी की बैठक। लखनऊ पार्टी कार्यालय में मायावती सहित सभी नेता मौजूद रहे। हार के जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई संभव। दिल्ली के बवाना में डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। बीजेपी झूठी शिक्षा क्रांति के पोल खोल अभियान की शुरुआत। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का लगाया है आरोप। कहा 2 साल में 9वीं और 11वीं कक्षाओं में 3 लाख बच्चे फेल हुए। 29 प्रतिभा स्कूल बंद किए गए। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। वीरेंद्र सचदेवा और गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गैंगस्टर का समर्थन करती है आप। आम नागरिकों से वसूली कर रहे हैं पार्टी के विधायक। बीजेपी की पीसी में आप विधायक नरेश बाल्यान और एक गैंगस्टर के साथ बातचीत का ऑडियो भी सुनाया गया। गैंगस्टर से आप नेताओं के साठगांठ का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी के आरोपों को नकारा। कहा झूठा ऑडियो क्लिप चलाकर बीजेपी साजिश कर रही है। कोर्ट को बीजेपी के खिलाफ लेना चाहिए एक्शन। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। भोपाल में मिंटो हॉल के बाहर सड़कों पर टंगा नया पोस्टर। लिखा वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ।
बैनर पर नहीं लिखा है किसी का नाम। भोपाल में वक्फ बोर्ड के अलावा सड़कों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ लगा एक और पोस्टर, जिसमें लिखा, एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश वाली गलती भारत में नहीं होने देंगे। इस पोस्टर में भी लगाने वाले का नाम नदारत। संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर 10 दिसंबर तक बैन। प्रशासन की रोक के बाद संभल नहीं जा सका समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर एसपी सांसद हरेंद्र मलिक को पुलिस ने संभल जाने से रोका। हिंडन एलिवेटेड रोड पर हरेंद्र मलिक को रोका गया, मौके पर लगा जाम। संभल में अगले 10 दिनों तक जाने से रोक लगाने के फैसले पर एसपी के नेता हरेंद्र मलिक ने भी उठाए हैं सवाल। कहा, संभल जाने से रोकना तानाशाही है, सच को छुपाने के प्रयास जैसा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। एसपी नेताओं के काफिले रोके जाने से हाईवे प्रभावित, घंटों लोगों को जाम से जूझना पड़ा। जाम खुलवाने में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में एसपी नेताओं को पुलिस ने हाईवे पर रोका। संभल जाने की फिराक में थे विधायक कमाल अख्तर, पिंकी यादव और मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष। तीनों को पुलिस ने थाने में बिठाया। यूपी के हापुड़ में एसपी प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। छिजारसी टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती, वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को समाजवादी पार्टी देगी 5-5 लाख रुपए सहायता राशि। माता प्रसाद ने हिंसा के पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की सरकार से की है मांग। संभल जाने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले एसपी के नेता माता प्रसाद। कहा, कहीं भी जाना हमारा अधिकार, सरकार छीनना चाहती है मौलिक अधिकार। प्रशासन के फैसले पर जियाउर रहमान बर्क ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, हमारी तैयारी पूरी, हमें रोका जाएगा तो देखेंगे। 24 नवंबर को हुई हिंसा में एसपी के सांसद बर्क को पुलिस ने बनाया है आरोपी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के घर के बाहर पुलिस का पहरा। एसपी प्रतिनिधि मंडल के साथ संभल जा सकती हैं एसपी सांसद। पुलिस के रोके जाने पर कहा, यह सरकार की दमनकारी नीति है। यूपी के संभल में अभी भी पुलिस मुस्तैद। हिंसा के बाद से संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर है। आज एसपी के डेलीगेशन के आने की खबर पर संभल के आसपास इलाकों में भी पुलिस की तैनाती। संभल जाने पर रोक को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार पर साधा है निशाना। लिखा, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार पहले लगा देती तो संभल में सौहार्द, शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला। कहा, संभल हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी के लोग। अखिलेश को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप है कि दंगाइयों का खुला समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी। प्रतिनिधि मंडल भेजना मुस्लिमों के लिए हमदर्दी नहीं, बल्कि वोट बैंक साधने की नौटंकी। अजमेर शरीफ दरगाह पर मंदिर के दावे के बाद प्रशासन और जिला पुलिस ने दरगाह का लिया है जायजा। दरगाह अंजुमन और दरगाह कमेटी के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। 15 दिसंबर से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। यात्रा का नाम होगा महिला संवाद यात्रा। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अहम मानी जा रही है यात्रा। महिला वोटरों को साधने का प्रयास। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे ओपी राजभर। कहा, बिहार में 25 सीट नहीं मिली तो अकेले ही बिहार में विधानसभा चुनाव में लड़ेगी पार्टी। ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे से लौटने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सीएम मोहन ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की समीक्षा बैठक। प्रदेश में चल रहे हाईवे निर्माण कार्यों का अधिकारियों से लिया जायजा। हाईवे निर्माण को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा और पेयजल विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। इस बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सभी विभागों के कामों का जायजा भी लिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई छात्रों का हंगामा। यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी का विरोध। कुलपति को यूनिवर्सिटी के अंदर आने से रोका गया। आंध्र प्रदेश के बापटला में नर्सिंग कॉलेज की बस में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। बापटला में आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पाया जा सका है। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई।
यूपी के वाराणसी में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आग लग गई, कई वाहन जलकर खाक। नुकसान का आकलन करने में जुटा है प्रशासन। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रोडवेज की ब्रेक हुई फेल, एक मकान में जा घुसी रोडवेज बस। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 30 यात्री, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली की ठंड के बीच प्रदूषण का भी कहर जारी है। ग्रेफ कोड लागू होने के बावजूद दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में AQI। इलाकों में छाई है धुंध की चादर। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर तैर रहा जहरीला झाग। लगातार पिछले कई दिनों से यमुना के पानी में बनी हुई है खराब स्थिति, नहीं सुधर रहे हैं हालात। दिल्ली में प्रदूषण और ग्रेफ 4 की मार, बीते एक महीने से कारोबार और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हो चुका है। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार 3 छात्रों को लोडर ने मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी सुपरटेक लिविंग स्टोन में लिफ्ट में फंसे 7 लोग, काफी देर बाद लिफ्ट से बाहर निकाला जा सका है। एमपी के खंडवा में मशाल की आग भड़कने से हादसा, आयोजकों सहित 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 15 लोगों का इलाज जारी है, एक की हालत गंभीर। चंडीगढ़ के 2 क्लब के बाहर बम फेंकने का मामला सामने आया है। मुठभेड़ के बाद हिसार से पकड़े गए 2 आरोपी गोली लगने से घायल, दोनों आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के गैंग का खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजली बिल के नाम पर करते थे ऑनलाइन फ्रॉड। लखनऊ की फोम और फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की करीब 10 गाड़ियां। एहतियातन खाली करा लिए गए थे आसपास के घर। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास और उनसे जुड़े 17 लोगों के बैंक खाते फ्रीज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश बैंक की वित्तीय खुफिया इकाई ने की है कार्रवाई। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग, ढाका में हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में इस्कॉन पर रोक लगाने के लिए किया गया प्रोटेस्ट। इस्कॉन कोलकाता का बांग्लादेश में गिरफ्तार चिन्मय कृष्णदास की रिहाई के लिए प्रदर्शन। अकाउंट फ्रीज करने का किया विरोध, कहा तुरंत चिन्मय दास की रिहाई हो। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा उम्मीद है कि व्यक्तियों के संबंध में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर हमले के मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा भारत ने बांग्लादेश के सामने उठाया मुद्दा, हिंदुओं और वहां की माइनॉरिटी पर हो रहे हमले चिंता का विषय। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को घेरा है, कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना होना चाहिए भारत सरकार का दायित्व, जिसमें हमारी सरकार विफल हुई। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा। जब से यूनुस खान सत्ता में आए वहां हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा।